हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे काल विभाजन और नामकरण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। काल विभाजन के कई आधार हो सकते हैं, अर्थात काल को हम कई भागों में बांट सकते हैं। चलिए देखते हैं वह कौन कौन से भाग हैं। पहला है कर्ता के आधार पर, दूसरा प्रवृत्ति के आधार पर, तीसरा विकासवादिता के आधार पर, चौथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर। तो चलिए देखते हैं कर्ता के आधार पर क्या क्या है। कर्ता के आधार पर प्रसाद युग, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग है। प्रवृत्ति के आधार पर भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, रीतिकाल, छायावाद और प्रगतिवाद है। विकासवादिता के आधार पर आदिकाल, आधुनिक काल और मध्यकाल है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर राष्ट्रीय धारा, स्वातंत्र्योत्तर काल और स्वच्छंदतावाद आदि है। हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन हैं। आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहले हैं गारसा दत्तासी। दूसरे शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्यायों में विभक्त किया है। प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है। इन्होंने लेखकों एवं कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया है। इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है तथा अध्यायों की संख्या अधिक होने से उसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। तीसरे में मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में निम्न काल विभाजन प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं। उन्होंने पहला आरंभिक काल बताया और आरंभिक काल को दो भागों में बांट दिया। पहला हो गया पूर्व आरंभिक काल और दूसरा हो गया उत्तरा आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल का इन्होंने समय सीमा 700 से 1343 ईस्वी रखा और उत्तर आरंभिक काल का समय सीमा 1344 से 1444 ईस्वी तक रखा। दूसरा इन्होंने विभक्त किया माध्यमिक काल में और माध्यमिक काल को भी दो वर्गों में बांटा। पहला पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल। उसके बाद अलंकृत काल तीसरे नंबर पे है। अलंकृत काल को भी दो वर्गों में बांटा, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल का समय सीमा 1681 से 1790 ईस्वी है और उत्तरालंकृत काल का समय सीमा 1791 से 1899 ईस्वी है। चौथा इन्होंने परिवर्तन काल बताया और परिवर्तन काल का समय सीमा 1890 से 1925 ईस्वी रखा। उसके बाद पांचवा है 1926 ईस्वी से अब तक। पांचवा का काल का नाम रखा इन्होंने वर्तमान काल, जो कि 1926 से अब तक चल रही है। तो इस प्रकार समझे कि मिश्र बंधुओं ने काल को कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में। मिश्र बंधुओं के काल विभाजन की कुछ त्रुटियां थी। आइए एक एक करके देख लेते हैं। कालखंडों के नामकरण में एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई गई। आरंभिक, माध्यमिक, वर्तमान काल विकासवादिता के आधार पर है तो अलंकृत काल आंतरिक प्रवृत्ति के आधार पर। इस काल विभाजन का कोई सुस्पष्ट आधार नहीं है। तीसरा है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 700 ईस्वी से मानकर हिंदी के अंतर्गत अपभ्रंश की रचनाओं को समेट लिया गया है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। चौथा है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल असंगत है तथा कालों की संख्या भी अधिक है। इन्हीं न्यूनताओं को ध्यान में रखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उक्त काल विभाजन पर व्यंग्य करते हुए लिखा है, सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा देखिए काल विभाजन कैसे उन्होंने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 ईस्वी में निम्न काल विभाजन किए। पहला उन्होंने बताया वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा गद्य काल। वीरगाथा काल का समय सीमा इन्होंने 1050 से 1375 ईस्वी बताया। भक्ति काल का 1375 से 1700 ईस्वी, रीति काल का 1700 से 1900 ईस्वी और गद्य काल का 1900 से 1984 ईस्वी। वस्तुतः शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण करते हुए उसका प्रारूप निम्न प्रकार दिया। आदिकाल को ही इन्होंने वीरगाथा काल कहा, पूर्व मध्य काल को इन्होंने भक्ति काल कहा, उत्तर मध्य काल को इन्होंने रीति काल कहा और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा। आदिकाल का समय सीमा 1050 से 1375, भक्ति काल का समय सीमा 1375 से 1700, रीति काल का समय सीमा 1700 से 1900 और गद्य काल का समय सीमा 1900 से 1984 तक। स्पष्ट है कि लोग जिसे आदिकाल कहते हैं, शुक्ल जी उस काल में वीरता की प्रकृति को प्रधान मानकर उसका नाम वीरगाथा काल रखना चाहते हैं। इसी प्रकार पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को रीति काल तथा आधुनिक काल को वे गद्य काल कहे जाने के पक्ष में है। इनके अनुसार वीरगाथा काल में वीरता की, भक्ति काल में भक्ति की, रीति काल में रीति तत्व निरूपण की और आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता है। इसलिए प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर ही इन काल खंडों को नामकरण करना उचित है। शुक्ल जी की काल विभाजन पद्धति के दो आधार थे, पहला प्रधान प्रवृत्ति, दूसरा ग्रंथों की प्रसिद्धि। जिस कालखंड में एक विशेष ढंग की रचनाएं अधिक मिले उसे एक अलग कालखंड माना गया है और रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण कर लिया गया है। प्रधान प्रवृत्ति के लिए लोक प्रसिद्ध ग्रंथों का ही आधार बनाया गया है। शुक्ल जी के काल विभाजन में सर्वाधिक आपत्ति विद्वानों को वीरगाथा काल नाम पर है। इस काल की अधिकांश सामग्री आधारहीन एवं अप्रामाणिक है, अतः उसके आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण नहीं हो सकता। कुछ आलोचकों ने इस नाम को अनुचित बताकर इसे आदिकाल कहना उपयुक्त माना है। एक प्रवृत्ति को प्रधान देकर शेष को गौर मान लेने का दृष्टिकोण भी कुछ लोगों के मत से एकांकी है, जो इतिहास की अधूरी एवं एक पक्षीय व्याख्या करता है, जिसे वैज्ञानिक नहीं कह सकते। फिर भी यह कहना उचित है कि शुक्ल जी की काल विभाजन पद्धति का आधार तर्क संगत एवं पुष्ट है। इनका काल विभाजन सरल एवं सुस्पष्ट है। अधिकतर परवर्ती इतिहासकारों ने उसी का आधार ग्रहण किया है। देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का काल विभाजन है, किस प्रकार उन्होंने किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास प्रकाशन काल 1938 ईस्वी में निम्न प्रकार काल विभाजन किया है। इन्होंने भी 5 भागों में काल को बांटा। पहला संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। संधि काल का समय सीमा 750 से 1000 ईस्वी, चारण काल का समय सीमा 1000 से 1375, भक्ति काल का 1375 से 1700, रीति काल का 1700 से 1900 और आधुनिक काल का 1900 से अब तक। संधि काल में उन्होंने अपभ्रंश की रचनाएं समाविष्ट की है, तो चारण काल और शुक्ल जी के वीरगाथा काल में कोई मौलिक अंतर नहीं है। वीरगाथाओं के रचयिता चारण कहलाते थे। शुक्ल जी ने नामकरण रचना की प्रवृत्ति के आधार पर किया, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने रचनाकार के आधार पर किया। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी का काल विभाजन देख लेते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में निम्न काल विभाजन किया। पहला प्रारंभिक काल, दूसरा मध्य काल और तीसरा आधुनिक काल। प्रारंभिक काल का समय सीमा इन्होंने 1184 से 1350 ईस्वी बताया और मध्य काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला पूर्व मध्य काल, दूसरा उत्तर मध्य काल। पूर्व मध्य काल का समय सीमा 1350 से 1500 ईस्वी बताया और उत्तर मध्य काल का समय सीमा 1500 से 1857 ईस्वी बताया और आधुनिक काल का समय सीमा 1857 से 1965 ईस्वी तक है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का यह भी मत है कि हिंदी के प्रारंभिक काल एवं मध्य काल में 3 प्रकार का काव्य मिलता है।
पहला धर्माश्रित काव्य, दूसरा राज्याश्रित काव्य, तीसरा लोकाश्रित काव्य। विभिन्न कालखंडों में विकसित काव्य परंपराओं का विवरण डॉक्टर गुप्त ने इस प्रकार दिया है। प्रारंभिक काल धार्मिक रास काव्य परंपरा, दूसरा संत काव्य परंपरा, इसमें धर्माश्रित काव्य आ गई है। मध्यकाल में संत काव्य परंपरा, पौराणिक गीति परंपरा, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा, रसिक भक्ति काव्य परंपरा, इसको इन्होंने धर्माश्रित काव्य में बता दिया। मैथिली गीत संगीत, ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित काव्य परंपरा, ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा और शास्त्रीय मुक्तक परंपरा, इसको राज्याश्रित काव्य में बांट दिया गया। रोमांसिक कथा काव्य परंपरा और स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा, इसको लोकाश्रित काव्य में बांट दिया गया। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अपना सुझाव भी दें कि हमें इसमें और क्या करना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखिएगा।